तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बेहतर करने वाले नहीं हैं। अगर आपकी भी सपना है कि बायो में 70 आ जाए तो इस वीडियो को इग्नोर करके आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं बता दूं कि एक भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं रहेगा। आप लोग को यकीन नहीं है तो पिछले वर्ष मैंने जितने भी वीडियो डाला है आप जाके मिला सकते हैं और आप लोग सही पूर्वक देख सकते हैं कि कितना पढ़ाया हुआ आया हुआ था। तो देखिए, अगर सपना है कि 400 प्लस लाना है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हुए चलिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। आप लोग को प्रॉपर देखिए, बेहतर करना है तो बेहतर पढ़ना पड़ेगा और बेहतर कंटेंट चाहिए तो आप लोग को ऐसे मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आप बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और एक एक करके समझाते हुए चलते हैं। और आप लोग प्रॉपर जो समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पराजीवी जंतु का उदाहरण कौन सा है? पराजीवी चूहा, पराजीवी सुअर, पराजीवी गाय और सभी। तो मैं बता दूं कि पराजीवी जंतु का उदाहरण जो है वो सभी है। मतलब परजीवी जंतु चूहा भी बनाए गए हैं, परजीवी जंतु सुअर भी बनाए गए हैं, पराजीवी जंतु गाय भी बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ और मैं बता देता हूं आप लोग को, इसके साथ साथ आप लोग को ध्यान रख लेना है कि परजीवी भेड़ भी बनाए गए हैं। परजीवी कौन बनाए गए हैं? परजीवी भेड़ भी बनाए गए हैं, परजीवी गाय भी बनाई गई है, परजीवी मछलियाँ भी बनाई गई है। इस बात को याद रखिए, 6 उदाहरण याद रखिएगा कि परजीवी क्या क्या बनाए गए हैं। परजीवी चूहा, परजीवी सुअर, परजीवी गाय, परजीवी भेड़, परजीवी गाय और परजीवी मछली, ये आपको याद रख लेना है। और इसके साथ साथ खरगोश भी याद करना है, खरगोश भी परजीवी जंतु के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोग को ये सब कुछ याद करके रखना है। और मैं बता दूं कि ये आप लोग को इसके बाद हम लोग बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर परजीवी जंतु बनाए गए हैं तो ये चूहा बनाया गया, कितने परसेंट? 95%। बाकी 5% में सुअर भी आता है, परजीवी सुअर, परजीवी गाय, परजीवी मछलियाँ, परजीवी भेड़, परजीवी खरगोश, याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परजीवी चूहा बनाए गए, सबसे ज़्यादा अगर परजीवी कोई जंतु बनाया गया वो चूहा बनाया गया है, वो भी कितना प्रतिशत? 95%। तो ये तो इसका राइट आंसर सभी होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा याद रखिएगा। एक एक्स्ट्रा और याद रखिए, परजीवी गाय जो बनाई गई थी उसका नाम था रोजी। क्या नाम था? रोजी। और ये रोजी गाय कब बनाई गई थी? तो 1977 में। कब बनाई गई थी? 1977 में। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि मानव प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किसके निदान में किया जाता है? एम्फाइसीना, कैंसर, एड्स और सभी। तो मैं बता दूं कि देखिए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है एम्फाइसीमा बीमारी में। कौन सी बीमारी में? एम्फाइसीमा बीमारी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है मानव अल्फा प्रोटीन एम्फाइसीमा बीमारी को ठीक करने में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन 2024 के जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। ये क्वेश्चन क्या किया गया था? पूछा गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ कि किस वर्ष परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन दूध प्राप्त किया गया था? 1975, 77, 2005 सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है 1977 होने वाला है। क्या होने वाला है? 1977। अगला क्वेश्चन भी मैं पहले ही चर्चा कर दिया था कि परजीवी जंतु सबसे अधिक कौन है? परजीवी चूहा, परजीवी मछली, परजीवी भेड़, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है परजीवी चूहा। और कितना परसेंट है? तो आप लोग को याद रखना है 95% है। कितना प्रतिशत है? 95%। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में कितने वर्ष के लड़की पर हुआ था? 4 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो 4 वर्ष होने वाला है। 4 वर्ष के लड़की पे क्या किया गया था? सबसे पहले जीन चिकित्सा क्या क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। वो भी किसके कमी को दूर करने के लिए किया गया था? आप लोगों को मैं बता दूं, एडीए की कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया था? 1990 में 4 वर्षीय लड़की पे प्रयोग किया गया था। इसी के साथ मैं एक और बात बता देता हूं कि देखिए, जीन चिकित्सा जो दिखाई दे रहा है ना, जीन चिकित्सा, ध्यान सुनिएगा। जीन चिकित्सा जो है ना, इसका सबसे पहला प्रयोग, ध्यान सुनिएगा। जीन चिकित्सा का मतलब क्या होता है? जीन चिकित्सा का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कोई जीन खराब हो गया है, उस जीन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए बढ़िया जीन से। मतलब कोई खराब जीन है उसको निकाल दिया जाए, उसकी जगह पे अच्छे जीन को डाल दिया जाए, उसी को हम लोग जीन चिकित्सा कहते हैं। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है
कि वर्तमान समय में लगभग कितने पुनर्योगत चिकित्सा औषधियाँ विश्व में मानव के लिए क्या की गई है, स्वीकृत की गई है। ये पहला ऑप्शन है क्या, 30, 40, 12, 32। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो है विश्व में पूछ रहा है ना, देखिए क्या पूछ रहा है, वर्तमान समय में लगभग कितने पुनर्योगत औषधियाँ मानव के लिए उपयोग में ली जाती है, तो ये वर्तमान में कितने, 23 और 30, और भारत में कितने हैं, तो आप लोग को याद रखना है भारत में 12, भारत में कितने हैं, 12। ये याद कर लीजिएगा कि 30 पुनर्योगत चिकित्सा औषधियाँ विश्व में मनुष्य के लिए प्रयोग की जा रही है, और जिसमें भारत में कितना है, भारत में कितना है, 12 औषधियाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मक्का छेदक को नियंत्रित करता है कौन, मक्का छेदक को कौन नियंत्रित करता है। पहला है क्राई 1AB, क्राई 2AB और क्या, क्राई 1AC सभी। देखिए मक्का छेदक को कौन नियंत्रित करता है, तो मैं बता दूं कि जो मक्का छेदक को नियंत्रित करता है वो होता है क्या, क्राई 1AB। मतलब क्या, इसका राइट आंसर जो होने वाला है पहला ही ऑप्शन सही है। मक्का छेदक को नियंत्रित कौन करता है, पहला बिल्कुल क्या है, राइट जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला देखिए क्या है कि कौन सा कपास के मुकुल की मिट्टी को नियंत्रित, क्राई 1AB, क्राई 2AB, क्राई 1AC और ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है ए और बी दोनों होने वाला है। एक बात इसी के साथ में एक और बात यहीं पे बता देता हूं कि ये क्या क्राई क्या होता है, क्राई जीन। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्राई जीन क्या होता है। अगर आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्राई जीन क्या होता है। और इसी के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि बीटी जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस thuringiensis होता है। और इससे कौन सा 20 जीन निकाला जाता है जो हर प्रकार के, जैसे में क्या, बीटी टमाटर बनाया जाता है, बीटी कबास बनाया जाता है, बीटी बैगन बनाया जाता है, गोल्डन राइस बनाया जाता है। तो ये बताइए कि ये जो बीटी है, ये बीटी जीवाणु है, ये इससे कौन सा जो विष निकाला जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला यहाँ पे फसल होना चाहिए, फल दिया हुआ है यहाँ, फसल कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा बीटी फसल है, बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सभी होने वाला है, कि बीटी कपास भी है, बीटी मक्का भी है, बीटी धान भी है, और इसके साथ साथ याद रखिएगा बीटी टमाटर भी बनाया गया है। बीटी क्या, बीटी टमाटर भी बनाया गया है, और इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा आलू, इसके साथ साथ आलू भी बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है, ये तो तीनों है ये हैं, इसके साथ साथ क्या, आलू, आलू के साथ आप लोग को और क्या याद रखना है, सोयाबीन, क्या चीज़, सोयाबीन। और इसके साथ साथ एक और याद रखना है, क्या चीज़, आप लोग को याद रखना है टमाटर, क्या चीज़, टमाटर। ये मतलब तीनों जो हैं, ये तीन और ये तीन, ये बीटी फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बीटी का कौन सा नस्ल मक्खी और मच्छरों को मारने में सहायक होता है, लिफिड्रान और डिप्टेरॉन, कोलिडेरॉन सभी। तो मैं बता दूं कि मक्खी और मच्छरों को मारने वाला कौन है, डिप्टेरॉन। मतलब बी नंबर इसका बिल्कुल क्या है, राइट जवाब है। लेकिन इसके साथ साथ और मैं बता देता हूं इसी के साथ साथ, ये जो है कोलियोडेप्टेरॉन, कोलियोडेप्टेरॉन जो है भृंग को मारता है, किसको, भृंग को मारने में, भृंग को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये लिथियोडेप्टेरॉन जो है ये क्या करता है, तंबाकू के कलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ों को मारता है। याद रखिएगा, तंबाकू के कलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ा को मारने में क्या करता है, मदद करता है। याद रह जाएगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बट का कौन सा नस्ल प्रोटीन भृंग को मारता है, लिट्यूडरिन और डिप्टेरॉन और लिट्यूडरिन और क्या सभी। तो बट जो है, बट क्या है, बट भी मैं बताया था, देखिए क्या है कि बट का थी, निम्न से कौन सा बट का नस्ल तंबाकू कलिका कीड़ा को मारता है, लिट्यूडरिन, यहाँ पे बट नहीं होना चाहिए, यहाँ बीटी होना चाहिए, डिप्टेरॉन, कोलियोडेप्टेरॉन सभी। तो मैं अभी बताया था कि तंबाकू के कलिका कीड़ा को जो मारने वाला है वो लिटिट्रॉन है। मतलब पहला ही बिल्कुल क्या है, सही है, पहला जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तंबाकू के पौधों को जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को कम कर देता है, डिटेरॉन, मिगाइलोडोग्नी और क्या, इन्फोसेनेसिया, और दोनों इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। और इससे बचने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है क्या, आरएनए अंतरक्षेपण। कौन सा प्रोसेस किया जाता है, आरएनए अंतरक्षेपण, याद रखिएगा। इसके लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, आरएनए अंतरक्षेपण, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है जानवरों या सूरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाए इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है इंसुलिन है। क्या है, इंसुलिन है। और इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। कौन सा, मधुमेह रोग। ये आप लोग से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि इसकी संरचना में क्या क्या होता है, संरचना में क्या क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में भर दीजिए। और इसकी संरचना को पता करके कौन सी कंपनी ने
इसकी इंसुलिन की संरचना को तैयार किया था? ये आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम की कमी से SCID नामक रोग होता है? मायोसिन, एडेनोसिन डीएमिनेज, क्रिएटिन और सभी। तो मैं बता दूं कि इसकी कमी से बी नंबर होने वाला रोग है ADA एडिनोसिन डीएमिनेज। ये जो है ये जीन चिकित्सा में बताया था, जो कि 1990 में 4 वर्ष के लड़के प्रयोग किया था, उसी का ये है। ADA कमी से ये रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीटी के लिए, बीटी का अर्थ क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, बीटल का टॉक्सिन, बेसलेस थ्रू इंजीनियसिस। तो इसका राइट जवाब होने वाला है सी नंबर ही, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक अधिकतम में उपयोग की जाता है किसके? टीका के उत्पादन के लिए और क्या इंसुलिन के उत्पादन के लिए, इंटरफेरन के लिए, खाद्य प्रोटीन के लिए करें। तो जंतु संवर्धन तकनीक का उपयोग किया जाता है इंसुलिन के उत्पादन के लिए, याद रखिएगा। आज मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताए हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।